ओम गणगणपतये नमः। ओम गणगणपतये नमः। ओम गणगणपतये नमः। श्री गणेश जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री नारायण की जय। वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम आप सभी के समक्ष प्रबोधिनी देवोत्थान एकादशी का महात्मा लेके आए हैं। प्रबोधिनी देवोत्थान एकादशी को ही देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात देव उठनी एकादशी की कथा कब किसने किससे कही, इस कथा को सुनने का क्या लाभ है और देव उठनी एकादशी के व्रत को करने का कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है, इन समस्त बातों का विवरण और इन समस्त बातों का पौराणिक महत्व आज आप सभी के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप सभी देव उठनी एकादशी अर्थात प्रबोधिनी देवोत्थान एकादशी की कथा को ध्यानपूर्वक और प्रेम भाव के साथ श्रवण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनाइए। भागीरथी गंगा के का तथा तीर्थ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। भागीरथी गंगा तथा तीर्थ, नदी, समुद्र आदि सभी तब तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, यह संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म में किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर डालता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णुलोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए उनके पितृगण विष्णुलोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ यज्ञ आदि के यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत को करता है, वह योगीवान होता है, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला बनता है, क्योंकि वह परम योगी एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अर्थात
यह एकादशी भगवान को इस कदर प्रिय है कि इस एकादशी को करने वाला प्रत्येक प्राणी भगवान को अति प्रिय हो जाता है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिका, वाचिका और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय फल प्राप्त होता है, अर्थात उनका पुण्य अक्षय हो जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल के से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास के में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत भी पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 100 गौ के दान का फल प्राप्त होता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा को सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कथा को सुनते हैं उन्हें 7 द्वीपों के दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा को सुनते और कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है, सो सब आप विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अत्यंत अर्थात अनंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वादल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल प्राप्त करते हैं।
जो भगवान की समीप पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावें उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपानाह धारण नहीं करते उन्हें उपानाह दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधिपूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में वे प्राणी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वह नर्क को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को सुनता व पढ़ता है उसे अनेक गौदान का फल प्राप्त होता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, सनातन धर्म में यूं तो अनेकों व्रत बतलाए गए हैं किंतु हमारे धर्मशास्त्रों और पुराणों में जो व्याख्या एकादशी के व्रत की मिलती है उसको सुनने से ये स्पष्ट होता है कि एकादशी के व्रत से बड़ी तिथि, एकादशी के व्रत से बड़ा पुण्यभागी व्रत न कोई था न कोई होगा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जो भी प्राणी एकादशी का व्रत करके भगवान के समीप जाने की चेष्टा करता है भगवान स्वयं उसके समीप आ जाते हैं और उसके समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इस एकादशी के व्रत को धारण करते समय मनुष्य के मन में पूर्ण आस्था, श्रद्धा और विश्वास का होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना आस्था, समर्पण और विश्वास के भगवान कभी प्राप्त नहीं होते। भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका केवल यह है कि मनुष्य को भगवान की पूजा अर्चना व्रत करते समय भगवान के प्रति अपने हृदय में स्नेह भाव, प्रेम भाव, वात्सल्य और मातृत्व का भाव रखना चाहिए। क्योंकि हम जिस भाव से भगवान से जुड़ते हैं भगवान भी उसी भाव से हमसे जुड़ते हैं। भगवान अपने भक्तों के सदैव हृदय में निवास करते हैं। इसलिए अपने जीवन में किसी भी कृत्य को करते समय ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कहीं हमसे दूरवास नहीं करता, वो हमारे हृदय में निवास करता है और हमारे हर कृत्य पर उसकी दृष्टि निरंतर पड़ रही है।
भगवान हमसे प्रेम करते हैं, अतः जब हम उनकी शरण में होते हैं तो वो हमें भटकने नहीं देते और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एकादशी के व्रत के पुण्य कहे या सुने नहीं जा सकते, क्योंकि वो असीमित होते हैं। जैसा कि सूत जी महाराज ने प्रारंभ में ही शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोला था कि एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं, सो एक वर्ष में 24 एकादशी होती है। परंतु जिस वर्ष लौंध अर्थात अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती है। इस तरह कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। इन एकादशियों के नाम निम्नलिखित हैं: उत्पन्ना मोक्षदा अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली, सफला अर्थात सफलता देने वाली, पुत्रदा अर्थात पुत्र को देने वाली, षष्टितिरा जया विजया, आमल की पाप मोचनी पापों को नष्ट करने वाली, कामदा बरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिदा, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंद्र, पाशांकुशा, रमा, देवोत्यायनी, लौंद अधिक की दोनों एकादशियों का नाम क्रमानुसार पद्मिनी और परमा है। ये सब एकादशी यथा नाम तथा गुण वाली हैं। इन एकादशियों के नाम तथा गुण उनके व्रत की कथा सुनने से मालूम हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इन एकादशियों के व्रत को शास्त्र अनुसार करते हैं उन्हें उसी के फल की प्राप्ति होती है। अतः आप सभी से हमारा ये निवेदन है कि आप सभी को एकादशियों के व्रत को करना चाहिए। एकादशी के व्रत को करने के लिए मन में पूर्ण आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए और हमारे मन में भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति पूर्ण प्रेम, आस्था, श्रद्धा और विश्वास का होना निश्चित है। तभी हम श्रद्धापूर्वक, सफलतापूर्वक इस एकादशी के व्रत को संपूर्ण कर पाएंगे। एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के लोक और परलोक दोनों ही तर जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके पितृगण भी तर जाते हैं, उसके आने वाले वंशज भी तर जाते हैं, उसका कुल धन्य हो जाता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत पुराणों में समस्त व्रतों में सर्वोपरि बताया गया है। एकादशी के व्रत से बड़ा कोई व्रत पुराणों में नहीं बताया गया। अतः हम सबको नियम पूर्वक एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए।